Good morning students. Today we will discuss about the classes and objects that are used in C++. सबसे पहले हम स्ट्रक्चर का ओवरव्यू ले लेते हैं। सी के अंदर हम स्ट्रक्चर यूज करते थे। स्ट्रक्चर क्या होता था? अगर हम डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स को या डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स को एक ही किसी स्ट्रक्चर के अंदर यूज करना चाहते थे, तो स्ट्रक्चर एक हमारा ऐसा डेटा स्ट्रक्चर था, उसके द्वारा हम स्ट्रक्चर में हेट्रोजीनियस डेटा एलिमेंट्स को यूज कर सकते थे। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट दिखा रखा है। स्टूडेंट एक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर आप इंटीजर भी यूज कर रहे हो, कैरेक्टर भी यूज कर रहे हो और फ्लोट भी यूज कर रहे हो। तीनों डेटा एलिमेंट्स डिफरेंट टाइप के हैं और एक स्ट्रक्चर के अंदर उन तीनों को क्लब कर रहे हो। ये स्ट्रक्चर की ब्यूटी होती थी। बट सी के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं था कि आप डिफरेंट टाइप के डेटा एलिमेंट्स और फंक्शन को एक ही किसी मॉड्यूल के अंदर कंबाइन कर सको। वो फीचर्स हमें सी प्लस प्लस के अंदर मिलता है और उस फीचर को हम सी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लास। क्लास जो हमारा होता है बेसिकली डेटा और फंक्शंस दोनों को कंबाइन करता है, जो सी के अंदर पॉसिबल्स नहीं था। एक ही क्लास के अंदर हम वेरिएबल्स को भी डिक्लेयर कर सकते हैं और फंक्शन को भी डिक्लेयर कर सकते हैं। सी के अंदर सिर्फ डेटा वेरिएबल्स ही एक्सेस होते थे एक स्ट्रक्चर के अंदर, बट इन सी प्लस प्लस हम एक ही किसी मॉड्यूल के अंदर डेटा मेंबर्स भी यूज करते हैं और फंक्शंस भी यूज कर सकते हैं। क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स होंगे उनको हम डेटा मेंबर्स बोलेंगे और क्लास के अंदर जो फंक्शंस होंगे उनको हम मेंबर फंक्शंस बोलते हैं। किसी भी क्लास को सी प्लस प्लस के अंदर डिक्लेयर करने के लिए जो सिंटैक्स होता है वो कुछ इस तरह से होता है जैसा कि पीपीटी के अंदर शो कर रखा है। पहले आप क्लास लिखोगे, क्लास यहाँ पे कीवर्ड है, उसके बाद आप क्लास का नाम लिखोगे, फिर जो मिडल ब्रैकेट है उसके अंदर सारा क्लास की डेफिनेशंस होती हैं। इसके अंदर मेनली दो पार्ट्स होते हैं, प्राइवेट पार्ट और पब्लिक पार्ट। प्राइवेट पार्ट के अंदर हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और पब्लिक पार्ट के अंदर फंक्शंस को डिक्लेयर करते हैं। एक बात मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स होंगे उनको हम डेटा मेंबर्स बोलेंगे और जो फंक्शन होंगे उनको हम मेंबर फंक्शन बोलेंगे। अब इस स्लाइड के अंदर बता रखा है कि क्लास की जो डिक्लेरेशन होंगी उसके अंदर दो पार्ट होंगे, आइदर प्राइवेट पार्ट और पब्लिक पार्ट। मोस्टली जो डेटा मेंबर्स होते हैं वो पब्लिक पार्ट के अंदर डाले जाते हैं और जो मेंबर फंक्शन होते हैं वो पब्लिक पार्ट के अंदर डाले जाते हैं और जो डेटा मेंबर्स होते हैं वो प्राइवेट पार्ट के अंदर डाले जाते हैं। एक और एक्सेस स्पेसिफायर होता है जिसको हम प्रोटेक्टेड बोलते हैं, वो इनहेरिटेंस के केस में यूज होता है, जो कि आगे वाले लेक्चर्स के अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब बात आती है ऑब्जेक्ट की। जैसे ही हम क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास में हम एक टेम्पलेट सा क्रिएट कर देते हैं। जैसे इंटीजर टाइप के वेरिएबल बनाते हैं उसी तरह हम क्लास टाइप के ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। क्लास हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, उसके हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट इज जस्ट नथिंग, इट इज द इंस्टेंस ऑफ द क्लास। Once a class has been created, we can create variable of class by using the following syntax. फॉर एग्जाम्पल, पहले आप क्लास का नाम लिखोगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम लिखोगे। जैसे क्लास का नाम है स्टूडेंट और ऑब्जेक्ट का नाम आपने दे दिया एस, तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कैसे हों? ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए दो तरह के सिंटैक्स होते हैं कि पहले तो आप जहाँ पे क्लास को डिक्लेयर करते हो, जैसे आप क्लास कीवर्ड लिखते हो उसके बाद क्लास का नाम लिखा और मिडल ब्रैकेट के अंदर क्लास के डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन के बारे में लिखा जाता है। और जहाँ पे क्लास डिक्लेरेशन एंड होती है उससे जस्ट पहले आप ऑब्जेक्ट के नाम स्पेसिफाई कर दो। जैसे यहाँ पे लिख दिया ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2। एक तो ये सिंटैक्स होता है। दूसरा, हम मेन के अंदर डायरेक्ट क्लास का नाम लिखते हैं और ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं। वो दूसरा सिंटैक्स होता है जिससे हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं।
अब ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के बाद क्लास के अंदर जो आपने डेटा मेंबर्स बनाए थे और मेंबर फंक्शंस बनाए थे उनको कैसे एक्सेस करें हम। तो उनको एक्सेस करने का एक ही तरीका है, आप मेन के अंदर सबसे पहले उस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाओगे। उस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया एस और गेट डाटा उसका मेंबर फंक्शन है, तो उसको एक्सेस करने के लिए हम लिखेंगे एस डॉट गेट डाटा। तो ये किसी क्लास का मेंबर फंक्शन को एक्सेस करना है तो ऑब्जेक्ट का नाम लिखोगे, फिर डॉट ऑपरेटर लगेगा, उसके बाद मेंबर फंक्शन का नाम लिखा जाएगा। इस तरह से हम किसी भी क्लास के मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि उस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू ही एक्सेस होगी। पहले आप ऑब्जेक्ट का नाम लिखोगे, ऑब्जेक्ट का नाम लिखने के बाद आप डॉट ऑपरेटर लगाओगे, फिर मेंबर फंक्शन का नाम लिखोगे। इस तरह से हम किसी भी क्लास मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू। मेंबर फंक्शंस के अंदर हमने देखा कि मेंबर फंक्शन की डिक्लेरेशन तो हमने कर दी क्लास के अंदर, विद इन द बॉडी ऑफ द क्लास हमने डेटा मेंबर्स को भी डिक्लेयर कर दिया और मेंबर फंक्शंस को भी डिक्लेयर कर दिया। बट वे मेंबर फंक्शन काम कैसे करें, उनकी डेफिनेशन कैसे हो, वो किस तरह से करेंगे। तो सी प्लस प्लस के अंदर हमारे दो तरीके होते हैं जिस तरह से हम मेंबर फंक्शन को डेफिनेशन मेंबर फंक्शन की डेफिनेशन दे सकते हैं। या तो क्लास के अंदर दे सकते हैं या फिर दूसरा क्लास से बाहर दे सकते हैं। पहले मेथड को बोलते हैं इनसाइड द क्लास डेफिनेशन, सेकंड मेथड को बोलते हैं हम आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन। इनसाइड द क्लास डेफिनेशन के अंदर जहाँ पे आप मेंबर फंक्शंस को डिक्लेयर करते हो वहीं पे आप डेफिनेशन दे देते हो। जैसा कि इसके अंदर दिखा रखा, पब्लिक पार्ट के अंदर कोई पुट डाटा फंक्शन है, मेंबर फंक्शन है, इसी के अंदर हमने इस मेंबर फंक्शन की डेफिनेशन दे दी। ये मेंबर फंक्शन क्या करेगा, नंबर और कॉस्ट वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा। अब सेकंड जो चीज आती है कि सेकेंडली मेंबर फंक्शंस को कैसे डिफाइन करें। तो दूसरा डेफिनेशन का जो मेथड है आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन, क्लास के बाहर भी हम मेंबर फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। उसको करने का तरीका क्या होगा, तो उसके लिए सबसे पहले आप फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखोगे, फिर क्लास का नाम लिखोगे, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगेगा। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर चार जो डॉट होती है उनको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर बोलते हैं। फिर फंक्शन का नाम लिखा जाएगा, ब्रैकेट के अंदर आर्गुमेंट की लिस्ट होगी और फिर जो मिडल ब्रैकेट होगी उसके अंदर फंक्शन काम क्या करेगा वो फंक्शन बॉडी आप स्पेसिफाई कर दोगे। ये सिंटैक्स रहेगा क्लास के बाहर डिफाइन करने का कि मेंबर फंक्शन को क्लास से बाहर कैसे डिफाइन करें हम। यहाँ पे जो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कंपाइलर को ये बताएगा कि ये मेंबर फंक्शन जिसका नाम फंक्शन नेम है वो किस क्लास से बिलोंग करता है। इसको हम मेंबरशिप लेबल भी बोलते हैं। ये जैसा कि एग्जाम्पल दिखा रखा है कि क्लास से बाहर फंक्शंस को कैसे डिफाइन करेंगे। यहाँ कोई गेट डाटा फंक्शन है और पुट डाटा फंक्शन है। तो इनको डिफाइन करने के लिए पहले क्या था, सबसे पहले फंक्शन का रिटर्न टाइप यहाँ है, यहाँ पे वॉइड। उसके बाद क्लास का नाम, क्लास नाम है यहाँ पे आइटम। उसके बाद आप थर्ड पोजीशन पे लिखोगे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ये हमें ये बताएगा कि गेट डाटा फंक्शन किस क्लास से बिलोंग करता है। तो हमें यहाँ ये पता लगेगा कंपाइलर को कि गेट डाटा जो फंक्शन है वो हमारा आइटम क्लास से बिलोंग करता है। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के बाद फोर्थ पोजीशन पे आपका लिखा जाएगा फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम है यहाँ पे गेट डाटा। फिर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर एज यूजुअल जैसा कि हम आर्गुमेंट लिस्ट देते थे वो आर्गुमेंट लिस्ट यहाँ पे दे दी जाएगी। तो दो आर्गुमेंट है यहाँ पे, इंट ए कोमा फ्लोट बी। फर्स्ट आर्गुमेंट इंटीजर टाइप का है और सेकंड आर्गुमेंट हमारा फ्लोट टाइप का है। उसके बाद मिडल ब्रैकेट शुरू होती है, इसके अंदर बॉडी ऑफ द फंक्शन जैसा कि एज यूजुअल सी के अंदर करते थे हम कि ये फंक्शन काम क्या करेगा।
वो आप लिखोगे। तो ये फंक्शन सिंपल कुछ नहीं कर रहा, डाटा मेंबर जो हमारे दो हैं, नंबर है, कोट है, उसके अंदर ए और बी की वैल्यू जो आर्गुमेंट हमने पास किए थे उनको असाइन कर देगा। नंबर डाटा मेंबर के अंदर ये ए वैल्यू असाइन कर देगा और कोड डाटा मेंबर के अंदर ये बी वैल्यू को असाइन कर देगा। इसमें सेकंड जो एग्जांपल दिखा रखा है वो पुट डाटा मेंबर फंक्शन का है। पुट डाटा मेंबर फंक्शन को भी इसी तरह से हम क्लास से बाहर डिफाइन कर सकते हैं। तो सिंटैक्स वही रहेगा, सबसे पहले आपका रिटर्न टाइप होगा फंक्शन का वॉइड, फिर क्लास का नाम होगा आइटम, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर फंक्शंस का नाम पुट डाटा और ब्रैकेट के अंदर आप लिखोगे रिटर्न का टाइप। रिटर्न का टाइप यहाँ पे वॉइड ही है, मतलब कुछ आर्गुमेंट हम पास नहीं कर रहे। सी आउट के अंदर फिर इसकी बॉडी स्टार्ट होती है। बॉडी में सिंपल ये कर रहा है कि नंबर की वैल्यू प्रिंट कर देगा और कोस्ट की वैल्यू प्रिंट कर देगा। जो दो डाटा मेंबर हैं क्लास आइटम के अंदर, उनकी वैल्यू को सिंपल ये प्रिंट कर रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि क्लास से बाहर किसी भी मेंबर फंक्शंस को कैसे डिफाइन करते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा रोल रहेगा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का, जो हमें ये बताएगा कि ये मेंबर फंक्शन किस क्लास से बिलोंग करता है। सबसे पहले आप रिटर्न टाइप लिखोगे, उसके बाद क्लास का नाम लिखोगे, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगेगा, फोर्थ पोजीशन पे फंक्शन का नाम होगा, फिफ्थ पोजीशन पे आर्गुमेंट की लिस्ट दी जाएगी, सिक्स पोजीशन पे बॉडी ऑफ द मेंबर फंक्शंस के अंदर की वो फंक्शन काम क्या करेगा वो आप दे दोगे। तो ये 6 स्टेप हमारे होते हैं कि क्लास से बाहर फंक्शंस को कैसे डिफाइन किया जाए। ये आज हमने पढ़ा कि क्लास और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। सी प्लस प्लस के अंदर हम उनको कैसे डिक्लेयर करते हैं, क्लास से बाहर ऑब्जेक्ट्स कैसे उनको डाटा मेंबर्स को मेंबर फंक्शंस को एक्सेस किया जाता है, और कैसे उनको आउटसाइड द क्लास क्लास के अंदर कैसे डिक्लेयर किया जाता है। दैट्स ऑल अबाउट द वेरियस ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस इन सी प्लस प्लस। थैंक यू सो मच।